इंसान अपने दिफा का हक रखता है। खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स आपके साथ ज़्यादती करता है। हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसका दिफा आप किस तरह कर सकती हैं? बाल पकड़ लिया, उसका किस तरह कर? नेशनल के इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न की जो है चैम्पियन हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा, तो कितना टाइम आप सीखती रही हैं? मुझे जो है इस फील्ड में 5 ईयर। मार्शल आर्ट्स है, ये 4 साल की उम्र से स्टार्ट है और उसके आगे जो है 18, 20 और कोई एज लिमिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉडकास्ट विद आमिर शहजाद, आपका मेज़बान आमिर शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर और अपने तमाम देखने वालों को सलाम करता है। नाज़रीन इकराम, इंसान अपने दिफा का हक रखता है। खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स आपके साथ ज़्यादती करता है, आपसे ख़ुद ब खुद उलझने की कोशिश करता है, तो आप महफूज तरीके से अपने दिफा का हक रखते हैं, इस हद तक कि अगले को ज़्यादा नुकसान भी ना पहुँचे और आपका दिफा भी हो जाए। ये है मर्दों की बात। अब अगर बात होती है ख़वातीन की, लड़कियों की, हमारी सोसाइटी की माँ बहनों की, उनके साथ अगर कहीं कोई बदतमीज़ी की सूरत हाल पैदा होती है, वो अपना दिफा कैसे करें? क्योंकि हिजाब का मामला है, शर्मो लिहाज का मामला है, पर्दे का मामला है, दुपट्टे का मामला है, ज़ाहिर चादर का मामला है। हमारी ख़वातीन बाहिजाब हैं, मगर ऐसी सूरत हाल में अगर वो बिल्कुल खामोश रहती हैं तो वो भी ठीक नहीं। अगर दिफा करना चाहती हैं तो किस तरह करना चाहिए? इसके लिए हमने आज अपने पास एक खातून, एक लड़की, छोटी सी खातून बुलाई है, ट्रेनर। वो आपको बताएंगी। अच्छा, वो दिखने में छोटी सी हैं मगर वो बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए हुए हैं। ख़ुद उनकी ज़ुबानी सुनिएगा। मेरी मुराद है सुकैना ज़ारा। आइए उनसे बात करते हैं। जी सुकैना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने बात बहुत बड़ी कर दी। मैंने कहा बड़ी बड़ी ख़वातीन को, औरतों को जो है हमारी ये बच्ची सिखाती है। हमारा जो मौजू है वो है सेल्फ़ डिफेंस, यानी ख़वातीन के लिए। तो आप सिखाती हैं माशाल्लाह से। जी, मैं सिखाती हूँ। क्या सिखाती हैं आप उनको? जिस तरह से आजकल के हालात हैं, जिस तरह चलती लड़की को छेड़ने की कोशिश करते हैं, जिस तरह अब हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसका दिफा आप किस तरह कर सकती हैं? बाल पकड़ लिए, उसका किस तरह कर? अच्छा, तो मतलब अगर कोई भी शख्स ऐसे बाज़ार में कोई बदतमीज़ी करता है तो आप लड़कियों को, ख़वातीन को ये सिखाती हैं कि उन्होंने अपना दिफा किस तरह करना है। बहुत अच्छी बात। मगर ये सिखाने के लिए आपके पास क्या है? आपने क्या पढ़ा हुआ है? आपको क्या आता है? मैं मेरे पास मतलब मैं जो है नेशनल के इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न की जो है चैम्पियन हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये अभी 7 सितंबर को डिफेंस डे पे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की तरफ से चैम्पियनशिप थी, उसमें मैं अपनी टीम की तरफ से कोच रही। वाह! तो टीम की ख़वातीन तो बड़ी-बड़ी होंगी, जी। कोच छोटी सी होगी, तो कैसा महसूस हुआ आपको? मुझे जो है सबसे ज़्यादा प्राउड अपने बाबा पे फील हुआ, क्योंकि वाह! उन्होंने ही मुझे जो है यहाँ तक। बाबा का नाम बताइए। राना जहांज़ेब अली। वो जो मारूफ ताइक्वांडो प्लेयर हैं, जी। वो जो बंदे को 1 मिनट में चित कर देते हैं, वही वाले आपके बाबा हैं? अच्छा, माशाल्लाह से। अच्छा, आपको ज़्यादा प्राउड सबसे ज़्यादा अपने बाबा। उन्होंने आपको सिखाया था? जी, उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि मैं दूसरों अच्छा। को जो है बता सकूँ। आप ब्लैक बेल्ट भी हैं? जी। इससे ऊपर भी कुछ होता है ब्लैक बेल्ट से ऊपर इस शोबे ब्लैक में? बेल्ट के बाद जो आती है वो होती है फर्स्ट डाउन, अच्छा। फिर होती है सेकंड डाउन, फिर थर्ड डाउन। अच्छा, तो कितना टाइम आप सीखती रही हैं? मुझे जो है इस फील्ड में 5 ईयर हो गए। और ये ब्लैक बेल्ट और ये गोल्ड मेडलिस्ट, ये सब कुछ आपने 5 साल में हासिल किया है? जी। आम तौर पे आम जो प्लेयर है उसको कितना वक्त लग जाता है? उसको 6 से 7 ईयर लग जाता। आपको थोड़ा टाइम क्यों लगा है? थोड़े टाइम में ये कामयाबी मेरे अपने बाबा आपके घर में था इसलिए। जी। ज़ाहिर है जो बाहर से लड़की सीखने आएगी जी। वो तो नहीं ना इतना वो अच्छे तरीके से उसको प्ले कर सकती। जी।
अच्छा, ये बताइए, जो आने वाली ख़वातीन हैं सुकैना, वो इसको सीखना चाहती हैं, सेल्फ डिफेंस की तरफ आना चाहती हैं, या वो ताइक्वांडो मास्टर बनना चाहती हैं, या वो आपकी तरह ब्लैक बेल्ट बनना चाहती हैं, तो ये ख़वातीन के लिए ये खेल दुरुस्त है? जी दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है? यानी मैं समझता हूँ कि ख़वातीन का अपना एक अल्लाह ताला ने उनको नाज़गी दी हुई होती है लड़कियों को, और ये बड़ा सख्त सा खेल है, तो आप समझती हैं ठीक है उनके लिए? जी जो है ख़वातीन के लिए ज़्यादातर सेल्फ डिफेंस बिल्कुल ठीक है, और मार्शल आर्ट्स भी ठीक है। और सेल्फ डिफेंस में ये होता है आप अपना किसी भी तरह से दिफा कर सकते हैं। सही। अच्छा, दिफा करने में कोई हथियार का भी इस्तेमाल होता है, नहीं, या सिर्फ हथियार हाथों का, नहीं, पैरों का? और दिमाग का। दिमाग का? दिमाग का क्या मतलब, कैसे उसका इस्तेमाल हो सकता है? एक टेक्निक के जो जिस तरह आपका किसी ने हाथ पकड़ लिया है, अब आप उनकी एक हाथ से उनकी 2 फिंगर अपनी लेके उनकी आइज़ पे रख के ज़ोर से दबाएंगी, उनको 10-15 मिनट होश ही नहीं होगी कि मेरे साथ। यानी छोटे छोटे टिप्स आप उनको देती हैं, सिखाते बड़े हैं। से बड़ा बॉडी बिल्डर होगा ना, आप जिस तरह से अब हमारी ये चीज़ होती है, ये हमारी बहुत सेंसिटिव होती है, हमारी आइज़ बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमारा नोज़ बहुत सेंसिटिव। और यहाँ अगर वार किया जाए तो जो हमला करने वाला है वो पसपा हो सकता है, गिर सकता है, जी। उससे आप बच सकते हैं। जी। बहुत ज़बरदस्त। तो आपने मतलब इसको जब इसको सीखना शुरू किया, उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? मेरी जो है 3 से 4 साल। तब से आप सीख रही हैं? अच्छा, इसमें हमने देखा है वो ईंट वींट तोड़ लेते हैं, वो बहुत लंबी जंप मार लेते हैं, वो 2 4 6 बंदों को गिरा देते हैं। आपको इन चीज़ों ने इंस्पायर किया था कि मुझे ये सीखना चाहिए, या कोई और वजह थी? मैं जब अपने बाबा को देखती थी ना वो ये करते हैं, तो मेरे अंदर भी एक शौक पैदा होता था कि मैं भी ये करूं। बाबा तो अपने क्लब में करते होंगे, आप क्लब में जाती थी उनके साथ? जी। अच्छा, घर में भी प्रैक्टिस करते हैं बाबा? घर में जो है सेल्फ डिफेंस की हाँ, करती हैं, अच्छा करते हैं। करते हैं। वो नहीं, मुझे सिखाते हैं। आपको सिखाते क्योंकि हैं? बाबा ने मुझे मना किया हुआ है कि घर में ये यूज़ मतलब नहीं करना है। बाबा खुद भी नहीं करते? नहीं। ऐसा ना हो ना एकेडमी, मतलब ऐसा ना हो कोई दरवाज़ा तोड़ा हुआ हो, कोई चारपाई तोड़ी भी हो, उससे में आके बाबा ने नहीं। प्रैक्टिस में वो बड़ा आवाज़ शवाज से निकालते हैं। नहीं। हम तो फिल्में देखते थे ताइक्वांडो की, बड़ी मशहूर ब्रूसली की, और उसमें वो कभी कुछ तोड़ रहा है, कभी कुछ तोड़ रहा है। नहीं। पता चले आपके बाबा ने भी चारपाई तोड़ी हुई है। अम्मी अम्मी नाराज़ तो नहीं होती बाबा के ऊपर इस काम पे? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? क्योंकि बाबा करते नहीं है, वो एकेडमी में जाके करते हैं। अच्छा, क्योंकि इससे हमारा अपना नुकसान है, हमारी अपने घर की चीज़ें ख़राब हो रही हैं। सही। तो आपने कौन कौन सा ऑनलाइन भी कुछ आपने मेडल्स वगैरह विन किए हुए? इंटरनेशनल हुआ था हमारा ऑनलाइन, उसमें मैं गोल्ड हुई थी। अच्छा। वो ब्रेकिंग थी क्योंकि कैटेगरी पूरे नहीं, पूरी दुनिया के लोग थे उसमें? दुनिया के तो नहीं, हाँ। 122 कंट्रीज। अच्छा, उसमें शामिल थे, सही है। तो आपने गोल्ड मेडल विन किया था, और भी किसी ने गोल्ड मेडल विन किया था उसमें? जी मेरी वहाँ की जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी। सही। आपको कितनी खुशी हुई होगी गोल्ड मेडल जीतने के बाद? आपने सबसे पहले किसको बताया होगा मैंने गोल्ड मेडल विन किया? मैंने अपनी मामा को। मामा को बताया? अच्छा, वेरी गुड। ये भी आपके एक अच्छा मोहब्बत का एलिमेंट है कि आप अपने मामा और बाबा से मोहब्बत करते हैं। आप जो ट्रेनिंग देती हैं लेडीज़ को, उनकी अमूमन क्या उम्र होती है? किस उम्र की ख़वातीन हैं? बच्चियाँ सीखती हैं, बड़ी उम्र की औरतें सीखती हैं, कौन ज़्यादा सीखता है इसको? दरअसल ये जो मार्शल आर्ट्स है ये 4 साल की उम्र से स्टार्ट है, और उसके आगे जो है 18 20 और कोई एज लिमिट नहीं है। सही, कोई भी सीख सकता है? वहाँ बच्चों की मदर्स भी आती हैं सीख, ठीक है। सेल्फ डिफेंस के लिए। अच्छा अच्छा, इसके लिए ख़ास लिबास पहनना पड़ता है, मतलब जैसे जी, यूनिफॉर्म। अब आपने यूनिफॉर्म, तो ये आम लेडीज़ जो हैं सीखने आती है वो भी इस यूनिफॉर्म को यूज़ करती हैं? जी। ठीक है। आप सिखाते ही यूनिफॉर्म के अंदर हैं? जी। अच्छा, अब ये बताइए, जिनको आप सिखा देते हैं, आपको कैसे यकीन आ जाता है कि हाँ अब इसके पास इतना टैलेंट है कि अगर कोई खुदा न खास्ता इस पे अटैक होता है तो ये अपना दिफा कर सकती है? उनको जब सिखाते हैं ना, तो हमारा एक होता है बेल्ट टेस्ट जिसमें पुमजा वगैरह करवाया जाता है बच्चों से, उसी बेल्ट का जिसमें वो है उस बेल्ट का पुमजा करवाया जाता है, और किक्स वगैरह होती हैं, फाइट होती हैं, और सेल्फ डिफेंस के मूव होते हैं 3-4। जब वो कर लेते हैं फिर उनको नेक्स्ट बेल्ट में प्रमोट किया जाता है, और उससे हमें पता चलता है कि इनको आ गया या नहीं आया। उसमें ये होता है पास और फेल। ओके,
तो नेक्स्ट बेल्ट में आप किस में उनको मूव करते हैं अगर वो अच्छा, पास? अब फर्स्ट जो है न्यू है बच्चा, वो वाइट बेल्ट में है, तो उसने वाइट बेल्ट का कुमजा किया इल्जंग। हम्म, तो अब उसने वो कर लिया, हो गया, सब पास है वो, तो वो जाएगा येलो बेल्ट। अच्छा, स्टार्टिंग में वाइट होता है फिर येलो? 7 बेल्ट्स होती हैं। हाँ, स्टार्टिंग अच्छा। में सबसे पहली होती है वाइट, फिर होती है येलो, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर रेड, और लास्ट और किस उम्र की बच्ची को आप समझते हैं अमूमी तौर पे, यानी जनरली, कि उसको सीखना शुरू कर देना चाहिए? किस उम्र की बच्ची को? किस उम्र के हाँ, बच्चे हाँ, को? हाँ। उसको मेरा ख्याल, जो आजकल चल रहा है माहौल, छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो हरेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा ख्याल से 7 ईयर तक। अच्छी एज है, वहाँ से सीखना शुरू कर देना चाहिए। कितने टाइम में सीख जाती हैं सेल्फ डिफेंस को? सेल्फ डिफेंस जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। ओके। आपको जल्दी समझ आ गई, वेल एंड गुड, नहीं आई तो आहिस्ता आहिस्ता। मतलब सेल्फ डिफेंस आपने कहा दिमाग का खेल है, जी गोया वो हम नहीं सीख सकते, हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है, हम क्या करेंगे? नहीं, देखिए, जब आपको एक चीज़ बता दी जाती है ना, तो उसके आगे मतलब आपको खुद ही समझ आने लग जाती है कि ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हर किसी को ना अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है। अब किसी के पास टैलेंट होता है कि उसको चलाए, और किसी के पास होता है। आपके पास है टैलेंट, जी, माशाल्लाह से। बड़ा अच्छा लगा आपसे सुकैना बात करके, और पता लगता है कि आपके वालिद ने, और यकीनन और आपकी वालदा ने भी यकीनन बड़े एतमाद के साथ आपकी परवरिश की है, और आपको इस काबिल बनाया कि ना सिर्फ ख़ुद आपने गोल्ड मेडल लिया, ब्लैक बेल्ट लिया, और मुख्तलिफ इनामात लिए, माँ बाप दोनों का सर आपने फ़ख्र से बुलंद किया। ना सिर्फ माँ बाप, आपने मुल्तान का नाम भी फ़ख्र से बुलंद किया। Thank you. आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करम, ये वो छोटी सी बच्ची है हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में, जिसने ना सिर्फ अपने लिए तरबियत हासिल की है, और अपने माशरे में रहने वाली हर उस बच्ची के लिए वो तहफ़्फ़ुज़ का समा मुहैया करती है, और उनको सिखाती है कि अगर माशरे में कहीं किसी जगह बेइतदाली होती है हमारी ख़वातीन के साथ, वो अपना सेल्फ़ डिफेंस कैसे कर सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।